हरे कृष्णा व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में बात ग्रहण के बारे में ही बात करेंगे। तो ग्रहण लगा था 26 को, अगला ग्रहण लगना है 1-2 लगा था 2019 को। तो फिर नेक्स्ट ग्रहण है 21 जून 2020 और 14 दिसंबर 2020। अब इन सारे ग्रहणों की जो डिटेल है वो, अब ये जो ग्रहण थे इनको समझने के लिए, जैसे ये था एक, ये पूरा ग्रहण के ही चार्ट है। मैंने उनके नक्षत्र और देवता और उनके जो संवत में वो प्लैनेट कैसे थे, तो इस तरह से। उसके बाद एक 3 चार्ट है मेरे पास। एक है वो, दूसरा है ये ग्रह नक्षत्र का, तीसरा है गोचर कैसे देखना था, यानी ट्रांजिट में। ठीक है, तो फर्स्ट फिर मैंने ये पहले नक्षत्र का समझना ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, क्योंकि वो तीनों चार्ट में लगेगा। तो अश्विनी नक्षत्र के गुण कौन से प्लस है, और फिर उनके देवता आ गए। अश्विनी के देवता अश्विनी ही हैं, और ग्रह केतु। इस तरह से मैंने 27 नक्षत्र और ये गुण उनके, जैसे नाश जहाँ शुभ जहाँ अशुभ है, जैसे प्लस और माइनस के साइन से। फिर मैंने एक कुरम चक्कर यहाँ पे ड्रा किया है, जो तब करते हैं जब मतलब हमने ट्रांजिट किस नक्षत्र में और पॉजिटिव नेगेटिव क्या रिजल्ट मिलेगा उसके लिए। अब कुरम चक्कर किस लिए यूज़ किया, हमारे ऋषि मुनियों ने की देन है ये, कि क्योंकि ये कि जब देवताओं ने अमृत रस पान करना था तो उन्होंने असुरों के साथ मिलके समुद्र मंथन किया था। तो सबसे पहले भगवान ने कूर्मा अवतार लिया था, यानी कछुए का अवतार। तो उसी पे नक्षत्र बैठाएंगे। और ये एक सही बात है कि जो धरती हमारी है वो पूरा जो मतलब उस पे कछुए की पीठ पे ही है। तो भगवान ने कछुए के अवतार में सारी सृष्टि की जो रचना इसी के ऊपर है। अच्छा, इसके बाद इसकी डिटेल इसमें थोड़ी समझने के लिए, जैसे ये कछुए का जो स्वरूप है इस तरह से है कि पूरे वर्ल्ड में अगर इसको बैठा दो तो ये इसकी पीठ जो है सेंटर में ही पड़ती है। और पीठ के सेंटर में हमारा इंडिया, जो उज्जैन है, जो हमारी एस्ट्रोलॉजी का मेन मतलब ऊर्जाएं वहाँ से निकलती हैं, तो उसके लिए वो भूमध्य रेखा का जो जैसे भी कोई हम लोग उसको यूज़ में करते हैं, तो ये पूरी परफेक्ट इसी पे बैठती है। तो इसी तरह से ये डायरेक्शन और नक्षत्र इस पे मतलब चलते हैं, या इनका ट्रांजिट इससे देख सकते हैं इजी करके। तो इस कछुए का जो मुंह है हमेशा ईस्ट की डायरेक्शन में ही रहेगा। तो वर्ल्ड का ये ईस्ट की डायरेक्शन में ही आप समझ सकते हो इसको लगा के, वैसे ही। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने इस पर लिख दिए हैं, जैसे साथ में लिखे हैं, ताकि 1 नंबर नक्षत्र अश्विनी है, 2 जैसे भरणी है, तो अश्विनी नक्षत्र इसके लेफ्ट पैर में 1-2 पड़ता है। फिर पेट पे तीसरा नक्षत्र, चौथा, पांचवा। इसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव है, ये सारे ही नक्षत्र मैंने। फिर जो ये राइट पैर है 9, 10, 11 वाला, 12, 13, 14 इसके पेट का मध्य भाग है। पिछला पैर इसका 16, 17 पे पड़ता है, 15, 16, 17। जो इसकी पूंछल है नेगेटिव है पूरी, 18, 19, 20 नक्षत्र के साथ। 21, 22, 23 पिछले पैर का लेफ्ट साइड का। 24, 25, 26 जो पड़ते हैं वो मध्य भाग पेट का उत्तर की तरफ, और लेफ्ट पैर का जो है 27वां नक्षत्र पैर पे पड़ता है। इसी तरह से इसको जो एक और डिटेल है कि 2 नंबर और 3, 2 एंड और 3, यानी ये जो है भरणी, और ये भरणी नक्षत्र है। ये जम मतलब ये मृत्यु के देवता हैं, मृत्यु एंड हैं, यानी सारी सृष्टि का एंड, और सारी सृष्टि का उद्धान यानी प्रजनन। 3 नंबर कृतिका राशि, तो उसके देवता सूर्य, और मतलब अग्नि के देवता, जैसे सूर्य हैं ग्रह और अग्नि उनके देवता हैं। तो सृष्टि का यानी बीज या प्रजनन, हम कृतिका नक्षत्र को रिलेट करते हैं।
तो अयान के खिसकने से ये 2 या 3 नंबर बने, है ना। पहले ये 1 में ही थे और अश्विनी जो लास्ट था, ये मतलब सदियाँ जैसे बीती और ये इस तरह से बना। इसके बाद हमने इस चक्कर को समझ लिया नक्षत्रा को। अब इसको ऐसे अब पॉजिटिव नेगेटिव, अब पहले एक ही 20 का ही लेते हैं हम, सॉरी 26 दिसंबर 19 वाला ही फिर से इसके पीछे वीडियो थी पर इसमें मैंने ज़्यादा इजी करके बताई है, कोशिश की है। 20वां नक्षत्र हमारा पूर्वाषाढ़ा था उस दिन, लगन का जो नेगेटिव था पूरी तरह, जो हमने देखा वो टेल पे पड़ता है। तो 19वां नक्षत्र मूला था, वो भी टेल पे पड़ता है। 16वां नक्षत्र इसका पैर था कछुए का, कौन सा राइट का पिछला पैर। 19वां टेल था और शुक्र पड़ रहे थे श्रवणा नक्षत्र में। 22वां वो पॉजिटिव है, उसका पॉजिटिव है, इसका पूर्वाषाढ़ा नेगेटिव है, शनि जो है पूरी तरह नेगेटिव है। ये टेल पे पड़ते हैं 18, 19, 20। अब इसको रिलेट करोगे, अर्धरा पॉजिटिव है और पूर्वाषाढ़ा केतु का नक्षत्र फिर से माइनस है। ठीक है, ये प्लैनेट, ये नक्षत्र, ये उनकी सीरीज, ये गुण और ये देवता। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, मूला नक्षत्र जो था वो उसकी टेल पे पड़ते कछुए की, तो ये बना नृत्य देवता। अब इनके बारे में जो हमने देखा, नृत्य जम के हैं, मतलब जो मूला नक्षत्र पड़ा था उस दिन, तो इनका जो जैसे इनको कौन सी शक्ति मान सकते हैं, मृत्यु की देवी। तो ये कौन सी शक्ति है भगवान शिव की, वो मतलब शक्ति है जो प्रलय और संहार की शक्ति, अधर्म अधर्म हिंसा हो गई, मृत्यु, भय और अलक्ष्मी, दुख, कष्ट, अभाव, दरिद्रता, इस तरह से इसको समझा गया है नृत्य की देवता। और जो एक जम मतलब मुर्दाघर की, साउथ वेस्ट में जो है इसका मुर्दाघर पड़ता है, उसकी भी ये देवता के रूप में इसको देखते हैं हम। मुर्दाघर का जो जैसे हम वास्तु करते हैं, जहाँ कुछ भी मुर्दाघर से रिलेट करेंगे तो उसके देवता नृत्य देवी पड़ती है। तो लाशों के ढेर की देवी हो गई नृत्य देवी। तो ये इसके संभाव मतलब देवता का जो गुण था वो भी नेगेटिव था। अब इसके जो जैसे लगन मिला के 10 बन गए, 9 ग्रह और 10वां लगन, तो मैंने उस तरह से 10 में से 8 हमारे वो नेगेटिव थे और 2 ही पॉजिटिव थे। ठीक है, अब देखेंगे उस टाइम पे पिछले जो हमारे थे 19 के राजा बने थे संवत के शनि, मंत्री सूर्य, दिनेश मंगल, दुर्गेश शनि, और सब नेगेटिव। तो नेगेटिव थे, इसलिए सिर्फ 2 प्लैनेट पॉजिटिव थे, तो 10 में से तो 80% नेगेटिविटी थी। ये मैंने, अब इनको गोचर में कैसे देखना है ये देखें। जैसे ये बने 19वां नक्षत्र, 20वां, 16वां, 3 तो ये नेगेटिव थे ना, पूछ पे पड़ रहे हैं, तो ये हो गया। अब ट्रांजिट में इनको कैसे समझेंगे, पहले एक ही इसका ये मैंने एक संकट राशि चक्र है, बड़ी ये राशियों के संभाव मतलब को किससे किसका वेद होता है, जो गोचर ट्रांजिट को समझने के लिए थे। पहले मैंने नक्षत्रा से बताया कि वो ख़राब थे। अब इसमें से मतलब इसको कुंडली पे कैसे देखना है, जो हमारी लगन कुंडली परमानेंट बनी और ट्रांजिट की कुंडली के साथ इसका कैसे विवेचन करेंगे। इसमें हर ग्रह का होता है, पर ज़्यादा वेद मंगल और शनि का। मंगल और शनि बड़े प्लैनेट हैं जो गोचर में यूज़ किए जाते हैं। तो
शनि को सबसे ज़्यादा, तो क्योंकि उस टाइम पे मंगल भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव जहाँ प्रभावित कर रहा था, तो उसका देखने के लिए देखेंगे। जैसे कि इसमें है, ये सिंपल सा एक ऐसे 4 लाइनें के चक्कर से बन जाता है ये। इसको संकट राशि चक्कर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें वेद कैसे होगा, जैसे 1 नंबर राशि है वो 12 राशि को वेद देगी, और 8 जो 2 नंबर है वो 11 को वेद करेगी और 7 नंबर को वेद करेगी। 3 नंबर वाली 10 को और 6 को, 4 वाली 5 को और 12 को। इसी तरह से जो 6 वाली होगी वो 11 को और 3 को। इसी सीरीज़ में समझेंगे। इसमें दूसरा पॉइंट था कि जो पृथ्वी तत्व है उनका वेद वायु तत्व राशियों से होता है, और जो जल तत्व राशियाँ वो अग्नि तत्व से, जो कि महा प्रलय का कारण भी बनी इसमें। तो क्योंकि ये जो मंगल और शनि थे, मंगल थे जल तत्व में और अग्नि में थे शनि। तो अभी ये 2 मेजर प्लैनेट्स का ही देखेंगे। शनि 9 नंबर में आके 8 नंबर राशि को वेद कर रहे हैं और 4 नंबर राशि को। ये देखें 9 नंबर में शनि, ये और 8 का, और इधर से 4 का। अब ये इसी तरह से 8 ने दूसरा जो मंगल जहाँ बैठे उन्होंने कहाँ का वेद किया, 8 ने किया 9 का, दूसरा उसने किया 1 का। अब इसको भारत की कुंडली में पहले ये था, सिर्फ मैंने ग्रहण का मंगल और शनि का, ग्रहण में मंगल और शनि को लिया। 9 नंबर राशि थी उस दिन 26 दिसंबर को। लगन भी था, लगन में शनि थे 9 नंबर में थे और मंगल थे 8 नंबर, यानी यहाँ पे इस तरह से था कुछ। तो भारत की वो किन राशियों को, ये जैसे हमारे इंडिया का है हॉरोस्कोप, तो इंडिया के ये अष्टम भाव 7th भाव को अष्टम ने वेद किया। ऐसे फिर से देखेंगे, ये 9 नंबर ने 8 और 4 को, यानी हमारे 3rd हाउस को और 7th हाउस को। शनि ने किसका वेद किया, 8 और 3rd हाउस में सारे प्लैनेट थे। तो जो हमारा शनि ने शनि को वेदा, यानी कि शनि भी उस टाइम पे 4 नंबर में ही थे। लगन के शनि भी इंडिया के 4 नंबर में ही हैं। मंगल इनके यहाँ पे 3 नंबर में। तो इंडिया को फिर क्या हुआ, जो मंगल अगर 8 में थे तो वो 9 को और 1 को वेद देंगे, 9 को और 1 को। तो मंगल का वेद इतना, क्योंकि मंगल के जो प्लैनेट है ना 9 और 1 में कुछ नहीं है, ये 4थी राशि वाले प्लैनेट ही सबसे ज़्यादा, यानी 3rd हाउस ही प्रभावित हुआ। तो इंडिया के 3rd हाउस में कौन सा ये बनता है, इसमें देखेंगे। जैसे पराक्रम भाव, साहस, उद्यम, उद्योग, यात्राएं, नौकरों का सुख, पड़ोसी से संबंध, पड़ोसी, श्वास रोग, फेफड़े संबंधी, खांसी, माता पिता की मृत्यु इसी घर से देखते हैं। छोटी यात्राएं, रेल की यात्राएं, जान यानी एरोप्लेन की यात्राएं, और कम्युनिकेशन, पड़ोसी देश की गतिविधियां। ये 3rd हाउस हमारा इस तरह से। तो अब इसको देखेंगे तो हमारा 3rd हाउस का मतलब वही चीज़ें हमारी प्रभावित हैं। ठीक है, इंडिया का जो है मतलब अष्टम हाउस में, अष्टम और फिर 7th हाउस का क्या है, 7th के जहाँ पे मैंने लिखे थे 7th हाउस, क्योंकि
हमने यहाँ पे हाउस हमारा बनता है 8 नंबर 7th, और इंडिया का बनता है 8 नंबर 7th, और 9th नंबर जो रहा है मतलब अष्टम और 7th हाउस से रिलेटेड 3rd 7th और 8th। तो मैंने 7th हाउस से प्रत्यक्ष शत्रु, मार्ग स्थान है, डायरेक्ट बहसबाजी जैसे वाद विवाद होना, और विदेशी नीतियाँ, विदेश से व्यापार। और 8वां घर हो गया मृत्यु का कारण बनता है आघात, शत्रु से भय, दुर्घटना, संकट, पाप, अधीन कर्मचारी, सजा, हार जीत, रन, अचानक मौतें, और ये शत्रु का घर है। फिर से तो इस तरह से ये इतना हमने देखा। अब इसमें क्या है कि हमारी जो ये हमारा छठा घर रिलेट नहीं कर रहा है इससे। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो चाइना की कुंडली है, चाइना की तो ये बनी बीमारी वाला घर, ये देखिए चाइना का, और यूएसए का भी, तो उससे भी इसको रिलेट करके देखेंगे। अभी देखते हैं। तो फिर मैंने अभी ये हो गया। अब ग्रहण जो था वो इसने चाइना को किस तरह से अफेक्ट किया। उनका 8 नंबर में शनि था, तो शनि ने क्या वेद किया, 9 ने वेद किया 8 को, और 4 नंबर राशि में इनका मंगल है जन्म कुंडली में, ठीक है। अगर 8 नंबर ने किया वेद 9 का और 1 का। अब इनका क्या है, उस टाइम पे ग्रहण बुरा था पर इनके शनि का वेद नहीं हुआ, इनके भवों का जो मतलब इनके ऊपर प्रहार नहीं हुआ, पर इनके प्रहार का असर इनके घरों पे है। जबकि चाइना और इंडिया का देखेंगे तो उनके शनि को वेदा गया, जैसे और पाकिस्तान के भी, यानी प्रहार करने वाला चाइना था। अब इसको जैसे हम समझ सकते हैं कि ये चाइना की कुंडली में है, तो 9 नंबर से 8 और 4 नंबर में मंगल का वेद हुआ, मंगल नीच गए। पर 8 नंबर से मंगल थे, तो उन्होंने किस किस का वेद किया, 1 नंबर का और 9 का, तो इनके शनि वेदन में नहीं आए। इसका मतलब क्या हो गया कि कर्म मतलब बुरे चाइना के लिए इतना, चाइना कारण बना आघात करने का, ठीक है। अब इसको फिर से मैं उस 2 और कुंडलियों में बताऊंगी तो फिर समझ आ जाएगा। फिर इसका जो बनेगा अगला चार्ट, अब इसका था 6th 8th और 11th हाउस, और 8 ने किया 1 और 9, 1 और 9, यानी इनके 6 और 7 घर ही, मतलब 6वां और 7वां घर ही प्रभावित है, जिसके मैंने लिखवा दिए पहले ही, बता दिए बोल के भी। 6th हाउस है हमारा, 6th के जो बनते हैं वो है जैसे शत्रु, चिंता, पीड़ा, दुर्घटना, चोट आदि, ऋण, हानि, नानका पक्ष, गुप्त शत्रु, मुकदमा, कला क्लेश, अपजश हो गया, निंदा, चोरी, विरोधी, मित्र भी विरोधी होना, और विश्वासघात, विघ्न मतलब घटनाओं में बाधा के साथ,
और रोग संबंधी सारे कारण छठे घर से देखे जाते हैं। विदेशी कर्जे, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी और सीमावर्ती विवाद, ये सब छठे घर से। तो चाइना का 7th हाउस था, तो वो भी मैंने बता दिया कि इनके जो बनते थे प्रत्यक्ष शत्रु, इस तरह से। तो ये था इनका चाइना का। अब अमेरिका जो है, अमेरिका का 4 नंबर लगन है, तो 4 नंबर लगन के साथ हम देखेंगे 9 नंबर ने प्रभावित किया 8 नंबर को, जहाँ पे 8 नंबर के उनके शनि, मंगल और सैटर्न है। तो 9 नंबर ने यहाँ पे वेद किया शनि को, शनि ने शनि को वेदा। और दूसरा 4 नंबर में लगन में कोई प्लैनेट नहीं है, तो इनका वेदन हो गया ज़्यादा। ठीक है, मतलब इनके देखो छठे घर को और पंचम हाउस, व्यापार हाउस को प्रभावित किया गया। तो हमारे 3rd हाउस को, यानी उसमें सारे प्लैनेट थे पराक्रम को। तो इस तरह से शनि हमारे वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इनके मंगल भी, चाइना के मंगल भी 8 में ही है। 8 ने किसको किया? 8 ने 9 को और 1 को। तो 1 में इनका 10th हाउस है, राहु बैठे हुए हैं। तो चाइना को, तो चाइना का शनि बचा इसलिए। अब चाइना का वैसे ख़राब है, वो मैं उसका बताती हूँ क्यों। पर यहाँ पे USA का इस तरह से छठा घर, ये मैंने बता दिया। उनका 5th और 6th हाउस सबसे ज़्यादा, और 10th हाउस 1, और फिर 4th मतलब लगन, ये सब प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो अभी जो है ये पाकिस्तान का है, उनके 4th हाउस को देखेंगे तो 4th हाउस है सांसद, सरकार, जैसे शनि को वेदा गया यहाँ से, ये देखें 9 नंबर से 4 नंबर में और 8 नंबर। मृत्यु, मौतें तो वहाँ पे भी बहुत होंगी। और शनि और मंगल, उनका 8th यहाँ पे बनता है। और 4th हाउस जो पाकिस्तान का है, उसमें वीनस, मून, मरकरी और शनि 9 नंबर यानी 9th हाउस में ही। और 4th हाउस पाकिस्तान का देखेंगे तो स्कूल, कॉलेज, और जहाँ सरकार में इसका संसद भवन से है, तो वहाँ सरकार उल्ट पलट हो, मतलब सब। और मृत्यु और यानी धर्म 9 नंबर, ये सब प्रभावित होंगे वहाँ पे। तो इस तरह से सरकार, मतलब 4 नंबर जैसे है कि जैसे रोज़ के जो उनका रहना, खाना पीना, वो भी इससे प्रभावित होगा ना। सुख स्थान है ना, तो सुख उनका पूरी तरह से नष्ट होगा। तो उनका संसद भवन जैसे होता है, वो सारी पार्लियामेंट वगैरह, उनको ये प्रभावित करेगा ये ग्रहण। अब आ गया, अब ये था पिछला ग्रहण। अब नेक्स्ट है जो अच्छा, जून में जो ग्रहण लगेगा 21 जून को, वो लगेगा सुबह 9:30 के। उसका शॉर्ट में ही है कि ये मृगशिरा अश्लेषा नक्षत्र का लगन है। तो ये माइनस है, मृगशिरा के सन है। ये इस तरह से प्लैनेट्स की सिचुएशन है इसकी। तो मृगशिरा जो नक्षत्र है वो पॉजिटिव है। मून, सन मून पॉजिटिव, मार्स नेगेटिव, मरकरी पॉजिटिव, जुपिटर पॉजिटिव, वीनस पॉजिटिव, सैटर्न पॉजिटिव, राहु पॉजिटिव, केतु नेगेटिव।
तो इसमें क्या होगा, सारे ही प्लैनेट मोस्टली पॉजिटिव हैं। और इसमें एक बात और होगी, बड़ी अच्छी बात ये है कि चंद्र के देवता हैं मृगशिरा, जो औषधि मतलब औषधि मतलब अमृत। तो मृगशिरा नक्षत्र में आने से राहु और सूर्य और चंद्र, ठीक है, तो उस समय जो हमारे राजा होंगे बुध, और मंत्री भी बुध होंगे, मंत्री चंद्र और धनेश बुध है, सेनापति सूर्य हैं। अब देख लेते हैं, राजा बुध पॉजिटिव हैं, राजा बुध पॉजिटिव हैं, मंत्री चंद्र हैं पॉजिटिव है, धनेश बुध हैं पॉजिटिव है, सेनापति सूर्य है पॉजिटिव है, इसलिए ये मतलब ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात मेडिसन लाइन को लेके, जानी वो वेस्ट की राशि में ये ग्रहण है, तो वेस्ट रिलेटेड घटना होगी, दवाई से रिलेटेड। वेस्ट चर्चा का विषय बनेगा। वेस्ट पश्चिम है, पश्चिम की तरफ से, जहाँ पश्चिम के देशों से उसकी औषधि बनेगी, जहाँ भारत के भी पश्चिमी भाग से ही उसका कुछ कारण हो सकता है। और इसके देवता का अगर विचार करें, कौन से नक्षत्र हैं ये 5 नंबर मृगशिरा के, तो इसके जो हैं चंद्रमा को मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी माना जाता है। तो ये औषधि व आरोग्य से जुड़ा है। एक सोम या अमृत भी मानते हैं इसको। जब भगवान शिव ने विषपान किया था तो देवताओं ने चंद्रमा से प्रार्थना की थी, तो चंद्रमा मतलब इस तरह से वो अमृत के रूप में शिव जी ने उनको शांत किया था, जहाँ वो विष का जो काम कम किया था ना। तो इस तरह से मतलब उस अमृत को इससे जोड़ के देखते हैं, तो इसका मतलब है कि मृगशिरा नक्षत्र के आने से हमें कोई जैसे वो जहर था, विष था पिछला नक्षत्र, तो ये हमारे लिए काम करेगा औषधि के रूप में। और इसमें पक्की बात है कि इस नक्षत्र के ग्रहण से हमें मेडिसिन मिलेगी, पक्की बात है। सेनापति जैसे सूर्य हैं, चंद्र हैं, ये सब लाइफ स्पैन को बढ़ाने वाले कार्य कर देंगे। और अब तीसरा नक्षत्र जो लगेगा उसका एक छोटा सा मैं बता देती हूँ, 14 दिसंबर 2020 को। तो इसी तरह से उनका पर ज्येष्ठा नक्षत्र नेगेटिव है, मून नेगेटिव है, लगन उसका पॉजिटिव है उस नक्षत्र का, पुनर्वसु। और मार्स है पॉजिटिव है, मरकरी नेगेटिव है, जुपिटर पॉजिटिव है, अनुराधा नक्षत्र में वीनस थे तो पॉजिटिव है, सैटर्न पॉजिटिव है, राहु पॉजिटिव है, ज्येष्ठा नक्षत्र के चंद्र पॉजिटिव है। जैसे ये 70% पॉजिटिव थी ये वाला 21 जून वाला, तो ये दिसंबर और जो 14-20 में लगेगा, इसमें हमारे 6 प्लैनेट पॉजिटिव हैं और 4 प्लैनेट नेगेटिव है। इसमें खास बात यही है कि जब ग्रहण लगेगा तो क्योंकि पिछले संवत के राजा जो 20 के चल रहे होंगे मार्च से 21 मार्च तक, 2021 की मार्च तक वो रहेंगे बुध और चंद्र और सूर्य मेन प्लैनेट, तो ये नेगेटिव हो गए। सूर्य बुध, ये देखिए सूरज बुध और चंद्र नेगेटिव है, ठीक है। सूर्य बुध और चंद्र नेगेटिव हैं, ये नेगेटिव हो गए। तो इसमें क्या है कि बहुत बड़ी घटना उन 3 महीनों में होगी, यानी दिसंबर लास्ट से ये लगेगा 14 दिसंबर मिड से जैसे मार्च के एंड तक इसका असर बहुत नेगेटिव मिलने वाला है, क्योंकि उनके राजा संवत के
हमारे पिछले संवत के वो चल रहे होंगे। 6 प्लैनेट पॉजिटिव होने का मतलब है कि 50-50 रिजल्ट रहेंगे जब तक संवत 2021 का मंगल आ जाएंगे पूर्वाषाढ़ा के, जो कि सेनापति और राजा दोनों हैं। 27वां नक्षत्र वो कछुए की मैंने बताया था, उसके पैर में पड़ता है और वो पॉजिटिव है। अब क्योंकि ये ग्रहण जो रहेगा 10 नंबर राशि को बहुत प्रभावित करेगा। अब जिनकी 10 नंबर राशि कहाँ पे पड़ती है और उनका क्या बनेगा, वो फिर वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, तो इतनी लंबी वीडियो कोई देखेगा नहीं, पर मैं फिर भी इसमें ये बताऊंगी। अब इसमें फिर से अमेरिका और चाइना इसमें प्रभावित होंगे, जबकि क्योंकि ये था ग्रहण जो लगना है, ये देखें 4 में 10 नंबर राशि में ही रहेंगे शनि गुरु, और यहाँ पे शनि गुरु 10 नंबर में ही रहेंगे। ठीक है, दोनों ग्रहण में शनि गुरु और मंगल रहेंगे 12 नंबर में। अब 12 नंबर में और 10 नंबर में, 10 नंबर से 7 और 3, 12 नंबर से 5 और 1, 10 नंबर से 7 और 3, 7 और 3, 10, 7 और 3। ये फिर अमेरिका का 7th हाउस, 4th हाउस, और चाइना का बनता है 10, 7 और 3, मतलब अष्टम और सप्तम, उनका कुछ लड़ाई या कुछ ज़्यादा ही काम होगा। इंडिया को इतना नहीं है 10, 7 और 3। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान इसमें नहीं मतलब होंगे। चीन और यूएसए उन 3 महीनों में ज़्यादा ख़राब चलेंगे। और क्योंकि एक बात, चाइना की जो है ना 60 सती लगी हुई है, उनका 10 नंबर का जो है वो अष्टम राशि है चंद्रमा, तो 60 सती उनकी पीक पे है और दशा भी शनि की है, तो ये खड्डे वाले घर में है। तो ये जो है अगले 5 साल तो ये खड्डे में ही रहेगा, यानी 2.5 साल तो ये, और शनि भी 3rd हाउस में है, मतलब ये 2.5 साल तो उनके लिए बड़ा एक शत्रु का घर, यानी इतना बड़ा नुकसान उन 3 महीनों में चाइना को देखने का मिलेगा, और कारण बनेगा अमेरिका। तो ये 2 देश तो इस ग्रहण में बड़ी बुरी तरह से प्रभावित होने वाले हैं। पर इंडिया के लिए मतलब अभी अच्छा टाइम है। फिर वो 3 महीने मैंने बताया 20 के एंड वाले, जो जनवरी, फरवरी, मार्च, वो मतलब फिर से एक पूरे वर्ल्ड को कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा उन 3 महीनों में। वो किसी भी रूप में हो सकता है दोनों देशों को लेकर, क्योंकि वेस्ट में है यूएसए, और ये ग्रहण लगेगा वेस्ट में वेस्ट। ये एक ग्रहण तो लगा 3 नंबर में, और दूसरा ग्रहण जो लगेगा 8 नंबर में। तो 8 नंबर इसका 8 नंबर यहाँ पे आ रहा है उत्तर की तरफ से। दूसरी घटना जो उत्तर में देखने को मिल सकती है, उत्तर जहाँ
इस तरह से है कि जैसे हमारा ये ग्रहण लगेगा 8 नंबर राशि को, ठीक है, 4 उत्तर की डायरेक्शन से, तो यानी नॉर्थ वेस्ट, ये कुल मिला के नॉर्थ वेस्ट, मतलब वहाँ से कुछ घटनाएं ज़्यादा होने का चांसेस है उन 3 महीनों में। थैंक यू सो मच।